बिहार सरकार से मांग करता हूँ, उग्रनाथ जैसे स्थान में जब चोरी हो सकता है इस पैमाने पर, तो लानत है उस सरकार को जो उस सरकार में ऐसे ऐसे स्थान में चोरी करने वाले चोर नहीं पकड़े जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए और क्या हो सकता है, मिथिला के और क्या हो सकता है। आज मिथिलांचल की धरती पर जो देखा जा रहा है, बेरोजगारी है, किसान परेशान है, मंदिर की सुरक्षा में सेंध लग रही है। आज भी हम लोग जब आ रहे थे तो मधुबनी जिला मुख्यालय अवस्थित काली मंदिर के परिसर से एक दंपति छोटा सा बच्चा को लेकर के रोते हुए बता रहे थे जो मेरा बाइक का चोरी है। इस स्थिति में ये धरती है, ये जगह है, आप लोग सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, आपका क्या जवाबदेही नहीं बनता है? देखिए, बिहार में वर्तमान सरकार नीतीश जी जब से बीजेपी को छोड़ के महागठबंधन में गए हैं, तो हम मानते हैं कि अपराध चरम पर बढ़ा है। और जिस तेजस्वी जी ने 10 लाख रोजगार देने की बात करके कुर्सी को हथियाया, वह 10 लाख रोजगार अब कहाँ से दे पाएंगे, उसकी चिंता तो वो अभी सरकार में है करते होंगे। बाकी हम अभी भारतीय जनता पार्टी का अच्छे समय में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी मधुबनी विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक है, उसमें यही चिंता की गई है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम लोग बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार एक बार बिहार में बन जाएगी अपने नेतृत्व में, तो यहाँ की बेरोजगारी समस्या, किसानों की समस्या, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उसके निदान का मार्ग प्रशस्त होगा। और जनता भी यही चाहती है। एक चीज बताया जाए, जब बिहार में आपकी सरकार थी, यहाँ का उद्योग खास करके चीनी मिल हो या सूता मिल हो बंद पड़ा हुआ था, तो चीनी मिल और सूता मिल के समाधि पर इथेनॉल वो भी प्राइवेट कंपनी के हाथ में दे करके क्या बेरोजगारी समाधान करवाने का आप लोगों का प्रयास था? देखिए, यह एक निश्चित रूप से मिथिला के लिए अहम सवाल है। हम तो लोहर चीनी मिल के आंदोलनकारी भी रहे हैं, वहाँ के ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं, और जब से फैक्ट्री बंद हुई तब से आंदोलनरत भी रहे हैं, अनेकों आंदोलन किया। अभी वर्तमान में भी जो सरकार नीतीश जी की सरकार ने औने पौने दाम पर लोहर चीनी मिल का स्क्रैप बेच दिया, उसका भी घनघोर हम लोगों ने विरोध किया। विरोध क्या 2 महीने तक घुसने नहीं दिया। बाबा एक चीज, आपकी जब सरकार थी उस समय में इथेनॉल फैक्ट्री के लिए काम किया गया, क्या ये यहाँ के लोगों के साथ धोखा नहीं है? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अपने बिहार में कुछ जनता भी दोषी है। जनता पृथ्वी की लोटवे में लग गई है। मूलभूत समस्या पर जो हमें खड़ा होना चाहिए, वहाँ हम ताकत विहीन हो जाते हैं। आज अगर जनता सजग रहती, जात पात से ऊपर उठ के अगर सोचती, तो निश्चित रूप से यहाँ की समस्या का निदान होता। लेकिन आज भी हम जहाँ थे वहाँ से पीछे सिर्फ इसलिए जा रहे हैं, जो राजनीति का जो ध्रुवीकरण है यहाँ बिहार में, वो जातीय आधार पर। हम भारतीय जनता पार्टी यही तो समाज को समझा रहे हैं, जो सभी लोग मिलिए, वैचारिक रूप से मिलिए, सैद्धांतिक रूप से मिलिए, राष्ट्रहित में मिलिए, और राष्ट्रवाद का बात करके एक बेर अपने बिहार जैसे प्रदेश में सरकार का गठन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी देश को कहाँ ले जाती है और इस बिहार को अपने नेतृत्व में कहाँ ले जाएगी, वह देखने का अवसर मिलेगा। हम बिहार के जनता को आह्वान करते हैं, जो जात पात का मिथक तोड़ो, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रवाद का जो एक नारा है उसको अपना। बाबा आप लोग भी तो मोदी जी के नाम पर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव लड़ा करते हैं, जैसे कि जदयू के लोग नीतीश जी के नाम पे चुनाव लड़ा करते हैं और आरजेडी के लोग
लालू जी के नाम पर, तेजस्वी जी के नाम पर चुनाव लड़ा करते हैं, कैसे जातवाद टूटेगा? देखिए, ये तो सैद्धांतिक बात है। हम नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। नरेंद्र मोदी जैसा कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला है, जो उनकी कुशलता का मार्ग ऐसा इस देश में बन रहा है, जिनके नाम पर आप कहिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सिद्धांत के सहारे चलने वाली पार्टी है। मोदी जी रहें न रहें, उसका असूल सदा जिंदा रहेगा। अभी मोदी जी जो कर रहे हैं सिर्फ भारत के लिए नहीं, भारत का स्तर ऊंचा कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो दिखाई दे रहा है, वो गांव घर का एक अपढ़ आदमी भी इस बात का चर्चा करता है। और मोदी जी जब हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो हम चुनाव मोदी जी के नाम पर क्यों नहीं लड़ेंगे, जब एक अच्छा काम इस देश में हो रहा है। वर्तमान समय में जहां हम लोग अभी बैठे हुए हैं, इस मंदिर में चोरी हुई थी। सीसीटीवी कैमरा में चोरों का पिक्चर स्पष्ट आया था, लेकिन अभी एक भी चोर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैंने पहले भी आपसे प्रश्न किया है, जो मठ और मंदिरों को चिन्हित कर यहाँ अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, लगता है किसी के संरक्षण में इस तरह का अपराध यहाँ फल फूल रहा है। देखिए, संरक्षण में क्या कहेगा, अपराधी तो आज पूरे बिहार में किसी न किसी के संरक्षण में पल बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। रही बात मंदिरों में चोरी की, तो यहाँ सबसे ज़्यादा हमला इस 5-10 वर्षों में मंदिर पर सबसे ज़्यादा चोरी का प्रकोप आ गया है। इस साल इस 2-3 महीने में पूरे ज़िले के जितने प्रमुख मंदिर हैं, कल्याणेश्वर हो, राजनगर काली मंदिर हो, हमारा उग्रनाथ हो, गांव घर का छोटा छोटा मंदिर जो है, जो ही चोर को मिलता है वो लेके चल जाता है, क्योंकि फांका पाता है। यहाँ पर तो पिस्टल के हाथ से चोरी को अंजाम दिया गया, जो पिस्टल भी कैमरा में कैद हुआ। रही प्रशासन की बात, जो अभी तक किसी चोर को नहीं पकड़ पाई है, तो आजकल का प्रशासन कैसा है वो देख ही रहे हैं। प्रशासन भी केवल अपने पेट पालने भर ड्यूटी करता है, उसके बाद उसको चोर डकैत को पकड़ने का फुर्सत नहीं है, चिंता नहीं है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, उग्रनाथ जैसे स्थान में जब चोरी हो सकता है इस पैमाने पर, तो लानत है उस सरकार को, जो उस सरकार में ऐसे ऐसे स्थान में चोरी करने वाले चोर नहीं पकड़े जाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए और क्या हो सकता है, मिथिला के और क्या हो सकता है। और हम समाज को भी दोषी मानते हैं। अब यहाँ देखिए, ट्रस्ट है, कमेटी है, चोर नहीं पकड़ाया, प्रशासन खाना पूरी कर लिया, तो समाज की जिम्मेवारी है ना हम आंदोलन के माध्यम से प्रशासन का नींद खोलें। तो ये हम उसके लिए समाज भी दोषी हैं, जो हम ऐसे ऐसे मुद्दों पर अपने जीवन को जागृत कर आंदोलनरत नहीं कर पाते हैं, जिसका सीधा असर है प्रशासन पर। प्रशासन उसका लाभ लेता है, खाना पूरी कागज़ पर कर लेता है, हो गया, चोर पकड़ाया नहीं पकड़ाया उससे उसको क्या मतलब है। आज जनदबाव बन जाए, देखिए चोर पकड़ाता है कि नहीं।